सो अब हम लोग अपने आईपीएल की डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक ये समझ लिया था कि हमारी जो ये आईपीएल की फाइल है, ये एक सीएसवी फाइल है और इस फाइल के अंदर हमारे पास दो फाइल में टोटल डेटा को दिया गया है। ठीक है, पहला जो डेटा दिया है वो बॉल बाय वो मैचेस में दिया हुआ है। मैचेस में यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो दूसरा फाइल है वहां पे आपको बॉल बाय बॉल दिया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तो हम लोग अगर हमें टैबलो में इस तरीके के डेटा को एनालाइज करना है तो हम लोग इसमें कोई भी फाइल को यहाँ पे आराम से लोड कर सकते हैं। लोड करने के लिए आपको सीधे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे जाना है और उसके बाद आप ढूंढेंगे कि आपने अपनी फाइल को कहाँ पे स्टोर करके रखा है कंप्यूटर के अंदर। अब मैंने जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा शॉर्टकट बना लिया है ये आईपीएल डेटा सेट का, तो यहाँ से मैं लोकेट कर लिया कि मैंने अपनी फाइल को इस जगह पे स्टोर करके रखा है। अब इसमें से मैं मान लीजिए ये बॉल बाय बॉल वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये फाइल लोड हो गई। यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। ओके। अब आप देखेंगे क्योंकि उस फोल्डर में मैंने मैच वाली फाइल भी रखी हुई है, तो वो फाइल भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ओके। और ये बॉल वाली फाइल भी रखी हुई है, ये मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है। तो जो टैबलो में आपको जो है एक सिंपल तरीका होता है कि आप अगर आपकी दोनों फाइल आपस में रिलेटेड है, ओके, यानी हमारी ये फाइल आईडी के द्वारा इस फाइल से रिलेटेड है, इन दोनों फाइल में ये जो आईडी नाम का कॉलम है ये दोनों फाइल में कॉमन है। ओके। इस वजह से हम इन दोनों फाइल को रिलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे देखिए इसने आइकन बनाया कि आप दूसरी वाली फाइल को भी यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। जब हम दूसरी वाली फाइल को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इसमें डेटा है, तो ये अपने आप इस तरीके से एक रिलेशनशिप बना देगा। ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब होता है एक तरीके का ज्वाइन है ये, यानी आपने, क्योंकि आपका डेटा दोनों फाइल में मौजूद था, इसलिए आपने दोनों फाइल को एक साथ ज्वाइन कर दिया और अब आप उन दोनों फाइल को एनालाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अपूर्व Yes. बताओ, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ जी आ रही है। अगर इन दोनों के बीच में कॉमन कॉलम नहीं होता तो हम नहीं कर पाते ये, राइट? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैच एक पेरेंट है और बॉल जो होती है या जो बॉल्स फेंकी जाती है उस मैच में वो उसका चाइल्ड है, राइट? सो ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जैसा है। सो इस वजह से हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। अब जब आपका ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा तब आपको यहाँ पे फोकस करना। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जैसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप का इन्होंने समरी दिया हुआ है। कैन यू सी एवरीवन? ये देखिए, यस सर। ये कह रहे हैं कि जो आपके आईपीएल बॉल बाय बॉल वाली फाइल है उसमें आईडी नाम का कॉलम है और जो आपके आईपीएल मैचेस वाली फाइल है उसमें भी आईडी नाम का कॉलम है। ओके। और ये दोनों इक्वल हैं। अगर आप, और इस बेसिस पे ऑटोमेटिकली इसने ये डेटा ज्वाइन कर दिया है। इज इट क्लियर? यस सर। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये आईडी इस फाइल में किसी और कॉलम से मैच करती है, ओके, तो आप उसको कर सकते हैं। हम लोग जो है और भी डेटा सेट्स को एनालाइज करेंगे जहां पे हम लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 7 8 8 टेबल्स ज्वाइन करेंगे आपस में,
तब आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, और तब तक के लिए आप प्लीज इस कंसेप्ट को समझिए कि हमने अभी दो फाइल्स को जोड़ा है। ऑल्दो टैब्लो में नेसेसरी नहीं है कि हम दो फाइल जोड़ें तभी एनालिसिस हो। आप इन दोनों फाइल्स को अलग अलग भी एनालाइज कर सकते हैं, बट हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करके एनालाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट नाउ कर देता हूँ। अपडेट नाउ करने पे ये दोनों फाइल आपस में रिलेट हो गई, इनका रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, और अब हमारे पास ये दोनों फाइल अवेलेबल हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल ओपन होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरी फाइल। ठीक है, तो आप इन पे क्लिक करके इन फाइल के डेटा को देख भी सकते हैं। अब आती है बात, जब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की और लास्ट टाइम में भी हमने डिस्कस की थी कि जब हमारे पास एक डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट में कई कॉलम्स होते हैं, तो हर कॉलम का डेटा टाइप अलग अलग होता है। ठीक है, और टैब्लो भी वही कर रहा है, अलग अलग डेटा टाइप वाले कॉलम्स को वो अलग अलग आइकन्स के थ्रू डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? मेघना, खास करके आप समझिए इस बात को, आपने भी एक सवाल भी पूछा था। तो ये देखिए, जो जो हमारी आईडीज हैं या जो नंबर्स हैं, ठीक है, खास करके आईडी की बात करता हूं मैं, तो जो आईडी होती है, ठीक है, वो ब्लू कलर में हैशटैग से डिनोट की जा रही है। इज इट क्लियर? ब्लू कलर का मतलब होता है डायमेंशन। ओके, टैब्लो में देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, डेटा दो तरीके का होता है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। ओके, सो फिर ब्लू कलर वाला है, ये ज्यादातर के क्वालिटेटिव कॉलम्स होते हैं। इज इट क्लियर? क्वालिटेटिव कॉलम सारे ये ब्लू कलर में डिनोट किए जाते हैं, जैसे सिटी ब्लू कलर में है, डेट, ठीक है, ब्लू कलर में है। ये जिस भी डेटा के ऊपर एबीसी लिखा है, ये स्ट्रिंग है। ओके, इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की परिभाषा ये है कि स्ट्रिंग डेटा वो होता है जिसमें अल्फाबेट या नंबर्स या अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो। ओके, तो ये स्ट्रिंग है, एबीसी से डिनोट किया जा रहा है। डेट एक कैलेंडर आइकन से डिनोट किया जा रहा है। ज्योग्राफिकल डेटा एक ग्लोब के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। अब यहां मजे की बात यह कि जो ऐसे नंबर हैं, फिर से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं या यहां पे आते हैं, जो ऐसे नंबर हैं जो कि नंबर की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जाएगा टैब्लू के द्वारा, वो ग्रीन कलर में दिख रहा है। आप रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट में ये चीज देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर है। ओके, सो एक छोटी सी बात बस सभी को याद रखनी है टैब्लो के अंदर, कि जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है, ये प्लीज लिख लीजिए कहीं पर, जो क्वालिटेटिव डेटा है ज्यादातर वो कॉलम्स डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, और ये ब्लू कलर में होते हैं। और जो क्वांटिटेटिव डेटा है, यानी जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, ये आपके मेजर्स कहलाते हैं टैब्लो में, और ये ग्रीन कलर में होते हैं। ये बात अब तक आप लोगों को क्लियर हो गई है या नहीं, या आप लोग को याद हो गया, राइट? तो जब अब आप सीधे शीट पे पहुंचेंगे टैब्लो के अंदर, जब आप शीट पे जाते हैं, तो शीट, अब यहां से हमारा एनालिसिस का जर्नी शुरू होता है। सो आप यहां पे देखेंगे हम लोगों का डेटा नाम का टैब है। ऑल्दो बहुत सारे टैब हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम अभी शुरुआत में उन्हीं टैब से मतलब रखेंगे जिन टैब्स को हमें शुरुआत में एज अ बिगिनर जानने की जरूरत। धीरे धीरे सब जान जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने टैब्लो में दो फाइल्स को कनेक्ट किया हुआ है,
एक बॉल वाली, एक मैच वाली। इसको मैं ऑटोमेटिक बार बार ऐसा होगा। सो क्योंकि हमने दो फाइल्स को कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए जो शीट वाले पार्ट में डेटा वाले टैब में हमें ये दोनों फाइल ऐसे दिखेंगी। अगर आपने एक ही फाइल को कनेक्ट किया हुआ है तो आपको एक ही टेबल दिखाई देगी। इज इट ओके? यस सर। उस डेटा टेबल में जो जो कॉलम थे वो आपके अरेंज हो गए। और अगर आप ध्यान देंगे तो एक बहुत ही पतली सी यहाँ पे लाइन बनी हुई है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा इसको। ये देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको? तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी ऊपर वाले सभी डायमेंशंस हैं, ओके, और नीचे वाले सभी मेजर्स हैं। और जितने भी मेजर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं सब ग्रीन कलर में हैं, और जितने भी डायमेंशंस हैं वो सारे आपके ब्लू कलर में है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? बताइए। यस ये आईडी एक नंबर है, नंबर होके भी इसे अपने आप डायमेंशन में रखा गया है। ये मैंने पहले भी बताया था। जो आईडी होती है उसका वो नंबर तो होता है, पर उसका कोई न्यूमेरिक सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना, वो एक तरह की पहचान है ना। आईडी में और नाम में कोई खास अंतर थोड़ी है। आईडी भी एक यूनिक पहचान है, नाम भी एक यूनिक पहचान। रिकॉर्ड्स को यूनिक पहचान देने के लिए ये नंबर्स दिए जाते हैं, क्योंकि नाम तो दो लोगों के सेम हो सकते हैं पर आईडी दो लोगों की सेम नहीं होती है, राइट? कभी आपने देखा है कि दो लोगों के आधार नंबर सेम हो? कभी कोई एरर हो जाए बात अलग है, बट ऐसा बनाया गया सिस्टम कि दो लोगों के आईडी, गवर्नमेंट आईडी नंबर्स जो है वो सेम नहीं होते। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर है मामला कि नहीं? यस Yes, sir. अब हम लोग जो है छोटे छोटे यहाँ पे चीजें समझेंगे। हम लोगों को पहला सीखना है हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। ओके, तो हम लोग का पहला टास्क है हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ इन टैब्लो। टैब्लो में देखिए कई टास्क आएंगे, हम लोग अपने टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। सो हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ इन टैब्लो। अब बार ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों को करना ये रहेगा कि यहां पे देखेंगे आप तो ये बार ग्राफ है, दिख रहा है? ये जो टैब दिया हुआ है शोमी नाम का, इस टैब में आपके सारे ग्राफ्स होते हैं टैब्लो में। ओके, ये टेक्स्ट ग्राफ है या टेक्स्ट टेबल है, ये हीट मैप है, हाईलाइट टेबल है, पाई चार्ट है, मैप चार्ट है, सिंबल मैप है, हॉरिजॉन्टल बार है। ओके, हम लोग की क्लास जब जब होएगी हम लोग हर क्लास में दो दो तीन तीन ग्राफ्स सीखेंगे कैसे बनाए जाए, और फिर उसके बाद जो है आप लोग वही सेम टास्क रिपीट करके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे व्हाट्सएप में, ताकि मैं आप लोगों के टास्क को जज कर पाऊँ। ठीक है, आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ये वर्क अपने टैब्लो अकाउंट में सेव कर सकें। अब यहाँ से सेव टू टैब्लो पब्लिक कर सकें। टैब्लो पब्लिक पे आप सबको अपना अपना अकाउंट बना लेना है। ओके, ये टैब्लो पब्लिक है, यहाँ पे आप लोग अपना अपना अकाउंट बना लीजिए। याद रखिए टैब्लो पब्लिक पे। ओके, क्योंकि टैब्लो के कई वर्जन्स हैं और इसके बारे में मैं पहले कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। ये सब वो वर्जन्स है, राइट? टैब्लो डेस्कटॉप, टैब्लो सर्वर, प्रेप, ये टैब्लो पब्लिक। क्योंकि हम लोग एज ए स्टूडेंट सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए हम टैब्लो पब्लिक को यूज कर रहे हैं। आगे चल के जब हमें ये अच्छे तरीके से आ जाएगा तो हम लोग टैब्लो डेस्कटॉप को भी देखेंगे, और इसका ट्रायल 14 दिन का मिलता है ताकि आप इसे भी यूज करके देख सकें। अब वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। बार ग्राफ बनाने के लिए हमने आईपीएल डेटा को लोड कर रखा है, और जब आप यहाँ पे माउस ले जाएंगे
यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा प्लीज, ठीक है, जहां पे सजेशन देता है। कैन एनीवन रीड, यहाँ क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? डायमेंशन जीरो और मोर डायमेंशन, वन और मोर मेजर। ये बात समझ Yes. में आ रही है आपके सबके? अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस टाइप के ग्राफ के लिए क्या करना चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। ओके, अब डायमेंशन यानी ये ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जीरो और मोर कह रहा है, तो हम लोग यानी कि कायदे से देखें तो सिर्फ एक मेजर से भी एक बार बन सकता है, राइट? अगर हमने ये बॉल या यहाँ पे हम बैट्समैन रन, सिर्फ अगर इस मेजर को मैंने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, सो आप देख पा रहे 2,39,945 यानी 2,39,945 इतने टोटल रन बने हैं इस डेटा सेट में, जो 2008 से लेके 2020 तक के आईपीएल का डेटा है। ओके, ये क्लियर है आपको? प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। एक बार बन गया, ठीक है, बार ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात जो खास करके मेघना और अपूर्व जो दो लोग नए हैं पर्टिकुलरली उनको समझने की बात है, और बाकी और लोग के लिए भी, सर्वोत्तम भी है यहाँ पे। सो सर्वोत्तम बीच पे थोड़ा ड्रॉप हो गया। जब हमारे पास ये आईपीएल का डेटा है बॉल बाय बॉल, ओके, आप मुझे बताइए यहां बैट्समैन रन लिखा है 0-0-1-1, इसका क्या मतलब है? सर्वोत्तम, कैन यू एक्सप्लेन? म्यूट है आपका। हाँ, बताइए। रिपीटेटिव डेटा है। ठीक है, बैट्समैन रन 0-0-1-1 लिखा है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना समझना है कि आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है। देखिए, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, इट्स ओके, आपको मैं समझा। 0-1 आउट। ये मतलब नहीं, ये बॉल फेंकी तो इन्होंने इस बॉल पे 0 रन बनाए, ठीक है, इस बॉल पे 0 रन बनाए। ऐसे जिस बॉल पे इन्होंने सिंगल लिया वो ये, इसमें कहीं कहीं 4 भी आएगा यानी चौवा मारा, ठीक है, चौका मारा। यहाँ पे और भी कहीं 6 भी आएगा, सिक्सर मारा, ठीक है, ऑब्वियसली होगा कहीं पे। इसको हम एक काम करते हैं कि सॉर्ट कर देते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो आप देखेंगे ये 6 आ गए, ठीक है। ये वो सारी बॉल्स है जिन पे 6 पड़े। बैट्समैन कोहली, टी कोहली था, इसने 6 मारा, वी सहवाग था, इसने 6 मारा, ऐसे। अब यहाँ पे इनिंग, ओवर, बॉल, ये सब लिखा हुआ है, ये अरेंज नहीं है, बट आप समझ सके कि इस मैच की पहली इनिंग में 0th ओवर या पहले ओवर में बॉल नंबर 7 थी, हो सकता है 9 बॉल रही हो, इस वजह से ऐसा हुआ, तो उसमें जो है आपका 6 गया, ठीक है। सो ये एक डेटा है। अब यहां पे तो देखिए 6-6-4 यानी एक एक मतलब एक एक नंबर लिखा हुआ है, पर जब हमने इसी कॉलम को, यही सेम कॉलम है, देखिए यही बैट्समैन रन कॉलम है, तो जब मैंने यही सेम कॉलम बैट्समैन रन कॉलम यहां पे ड्रैग किया, तो ये मुझे 2,39,000 क्यों दिखा रहा है? आप बता सकते? टोटल यस सर, सम किया टोटल है। है। इसने क्या कर दिया है कि इस पूरे कॉलम को सम कर दिया। ये देखिए, अगर मैं इस कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ नीचे देखिए दिख रहा है 2,39,000, वही सेम डेटा, ओके। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात निकल के आती है कि टैब्लो के अंदर जब कभी हम किसी मेजर को रो या कॉलम में ड्रैग करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन वो उस पे लगाता है वो सम होता है, ओके।
सम एक एग्रीगेट मेजर है, एक तरीके का एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, उनको एग्रीगेट कर दिया, सम कर दिया, राइट। ये सबके क्लियर है कि नहीं, बताइए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. मेघना, अपूर, एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, हम मान लीजिए सम नहीं देखना चाहे, हम एवरेज देखना चाहे, ठीक है। टोटल कितनी बॉल्स फेंकी गई हैं? अगर हम यहाँ पे बॉल्स की आईडी देखें तो ये है 1,93,469। ओके, इस डेटा में एक्चुअल अभी तक और ज्यादा बॉल्स फेंकी जा चुकी होंगी, प्लीज एक्चुअल डेटा से नहीं कंपेयर करें। हम मानते कि ये डेटा जो हमारे पास है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इसमें इतनी फेंकी गई, एवरेज निकालते हैं। तो ऑन एन एवरेज हर बॉल पे बैट्समैन 1.2 रन बनाता है। ये बात समझ में आ रही है आपके? Yes. क्योंकि कभी कभी डॉट बॉल भी होती है, कभी 6 भी पड़ता है, 4 भी पड़ता है, 2 रन जाते हैं, 3 रन जाते हैं, है ना। कहीं वाइड पे चौका चला जाता है, 5 रन हो जाते हैं। सो डू यू गेट माई पॉइंट? Yes. अब यहाँ पे मजेदार चीज देखिए, ध्यान से समझिएगा। जब सम है, अभी सम है, तो कुछ और तरीके के ग्राफ्स जो हैं वो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, दिख रहा है? यहाँ पे ये हिस्टोग्राम अपीयर हो रहा है। और जब मैंने एवरेज कर दिया, ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब मैंने एवरेज कर दिया और एंटर किया, तो अब यहाँ दूसरे तरीके के ग्राफ आने लगे, स्कैटर और बुलेट। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? Yes, sir. यानी कि इवन आपके किस टाइप का कैलकुलेटेड फील्ड आपने लिया हुआ है, उसके बेसिस पे भी ग्राफ कैसा बनेगा वो बदल जा रहा है, समझ रहे हैं? अब जैसे ये हिस्टोग्राम है, मैं इसे चूज कर लेता हूं, ठीक है। अब कोई मुझे प्रॉब्लम के बता सकता है ये क्या हो रहा है? और मैं इसको जरा यहाँ पे को भी कर देता हूँ। ये एनीवन टेल मी कि ये हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है? ये भी एक तरीके का बार ही है, पर ये दिखा क्या रहा है? जो हिस्टोग्राम ग्राफ होता है वो एक वेरिएबल के ऊपर बनता है, ओके, जो कि यहाँ पे बैट्समैन रन है। और वो क्या करता है, उस वेरिएबल को एक, पहले तो उसकी एक रेंज बनाता है, ओके। यहां देखिए एक रेंज बन गई 0 से लेके 7.5 रन तक की। आप लोग देख पा रहे सभी लोग, हाँ जी। है ना? यानी कि एक बॉल पे 0 से लेके 7 रन तक गए, ठीक है। 7.5 लिखा है, 7 रन तक गए एक्चुअली, 6 से लेके 7 तक है, 7.11 कुछ दिखा रहा है, बस 7। 0 से 1 का मतलब क्या हुआ? 1 रन। 0 से लेके 1 रन, कभी 0 कभी 1, ठीक है। तो आउट ऑफ टोटल लगभग 2 लाख गेंदें फेंकी गई, उसमें से लगभग 1.5 लाख गेंदों में, 1,49,000 गेंदों में 0 या 1 रन गए। ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी। करीब 12,000 बॉल्स ऐसी फेंकी गई हैं जिनमें 1 से लेके 2.5 रन तक बने, ओके। 2.5 से लेके 3.5 रन बने हो, ऐसी 616 गेंदें हैं। 21,900 ऐसी गेंदें हैं जिसमें 4 रन बने हैं। आगे बढ़ते हैं, और 8,900 गेंदें ऐसी जिसमें 6 रन बने हैं या 7 रन बने। ये मेरी पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? इसने Yes, क्या sir. किया, इसने बड़ी सी रेंज को, मतलब रन कितने बन सकते भाई? 1 रन, 0 रन बनाओगे
या 7 रन बना दोगे। 7 रन मीन्स 9 बॉल पे छक्का पड़ गया, राइट, 7 रन हो गए, यही मैक्सिमम है। तो अब वो हमें बता रहा है कि हमारे पास टोटल 2 लाख काउंट ऑफ बॉल्स है, उन 2 लाख काउंट ऑफ बॉल्स में किस तरह से रन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यस मैं सबसे जानना चाहूंगा आप लोग की समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, हाँ यस राइट। सो ये टाइप ऑफ बार क्या होता है, हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम एक ही वेरिएबल के ऊपर बनता है और वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ओके, कितने 6 पड़े होंगे, कितने ये, कितने वो, सारी चीजें ये दिखाता है। ओके, सो ये हिस्टोग्राम है। अब हम लोग ने कहा कि हम बार बनाना चाहते हैं। बार बनाने के लिए हमने एक तो ये हमने जीरो डायमेंशन एक मेजर ले लिया, बार बन गया बढ़िया सा। अब जो है एक डायमेंशन ले लेते हैं, आप एक मेजर ले लिया था, सॉरी, और बार बन गया। अब एक डायमेंशन ले लेते हैं, ये क्या है, आपने देखा ये बैट्समैन रन्स है, राइट, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा रन्स नहीं है। आप सब लोग ये बात समझते हैं ना। आईपीएल में यस आईपीएल क्रिकेट में पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा रन होते हैं, लाइक लेग बाई, है ना, सम सॉर्ट ऑफ बाई जो होता है वो एक्स्ट्रा रन्स होते हैं, और जो बैट्समैन ने अपने बैट से खेल के रन बनाया वो बैट्समैन रन है। तो यहाँ पे आपको वो भी दिखेगा, लाइक बैट्समैन रन और ये एक्स्ट्रा रन, ठीक है। अगर किसी ने 6 मार दिया है तो बाई पे कभी छक्का चला जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। एक दो बार शायद हुआ हो कि बाउंसर मारी हो ऐसे कि हेलमेट पे लग के निकल गई हो 6, तो बड़ा मुश्किल है। टोटल रन इस बॉल पे 6 गए, नॉन बाउंड्री इज विकेट डिसमिसल ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। बैटिंग टीम कौन थी, पूरा मतलब उस बॉल की एक एक जानकारी, फील्डर कौन था, एक्स्ट्रा टाइप क्या था। आप देखेंगे इसमें बहुत सारा ऐसा दिखेगा आपको, बीच में कोई रैंडम कोई भी बॉल देख, जैसे यहाँ पे रप्पा है, रन आउट हो गया, ठीक है। सो प्लीज देखिएगा इसको, आप लोग इस डेटा को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करिए, ताकि एटलीस्ट डेटा सेट को पढ़िए, ताकि आप अपने क्वेरीज के साथ अगली बार आ सके मेरे पास। अब हम आते इसमें डायमेंशन जोड़ते हैं। तो बैट्समैन रन में अगर मैं बैट्समैन का नाम जोड़ दूं, समझ रहे हैं आप लोग, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हर बैट्समैन ने आईपीएल में कितने कितने रन बनाए, बताइए। यस देखिए, यस सर। अब ये कह रहा है कि भैया फील्ड में तो आपके ऐसे कि रिकमेंडेड तो 1000 है, मगर टोटल 1139 यूनिक बैट्समैन आ रहे हैं। ओके, यूनिक मतलब, तो मैंने कहा भैया सबको जोड़ो, सबका डेटा देखना। जैसे ही मैंने ये किया, 0 और मोर डायमेंशन लाए और 1 और मोर मेजर लाई, तो क्या हो गया, उसने बार ग्राफ के फॉर्म में हर बल्लेबाज के कितने रन वो एक बार ग्राफ में दिखा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रू साइमंड्स 9 से 5 रन, जितना भी टाइम ये खेले आईपीएल में। अब मैं फिर कह रहा हूँ रियल डेटा हो सकता है कुछ अलग हो, बट हमारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग ऐसा है। यहाँ पे आप देखिए एबी डिविलियर्स के 4800 रन है। हमें ये पता है शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनके काफी हाई रन्स हैं। अब ये जो बार आ रहा है, ये बार क्या हो रहा है, ये ए से लेके जेड तक के अरेंजमेंट में, सॉर्टिंग में, ये बात समझ में आ रही है आपके। लाइक सबसे पहले ए आशीष रेड्डी आते, फिर ए चंडीला आते, और ऐसे लेके यहाँ पे लास्ट वाले जो आ रहे हैं ये जहीर खान जेड पे आते। ये क्लियर है। तो ये सॉर्टिंग क्या है, ये सॉर्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। आप समझ रहे हैं इस बात को। पर आपको तो रन के फॉर्मेट में सॉर्टिंग चाहिए, राइट, है ना, कि जिसने ज्यादा रन बनाया हो उसको पहले रखो,
और जिसने कम बनाया, अब जैसे इन्होंने चंडीला ने 4 रन बनाए, इनका हम क्या एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे इस यहाँ पे आप देखते हैं कि जब अभी आपने कितने वेरिएबल लिए, 2 वेरिएबल, कॉलम में और रो में। तो ये कॉलम का टाइटल आ रहा है और ये रो का टाइटल आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। सो इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए क्या हुआ। मैंने कहा सुरेश रैना विराट कोहली, तो विराट कोहली 5,800 रन, सुरेश रैना 5,300 रन, डेविड वार्नर, आपको रोहित शर्मा सब दिख रहे, शिखर धवन, जिन्होंने आईपीएल में काफी रन बनाए। यहां तक बात क्लियर हुई आपके? सो हम Yes, sir. बार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, 0 या उससे ज्यादा डायमेंशन लीजिए, और डायमेंशन का यही काम है, डायमेंशन आएगा और वो नीचे यहाँ नाम आ जाएंगे डायमेंशन में जितनी भी वैल्यूज होंगी, क्योंकि डायमेंशन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज ही होती हैं। भाई बैट्समैन आपने देखा 1100 के आसपास है, जबकि बॉल्स जो फेंकी गई हैं वो तो 2 लाख है। ऐसा थोड़ी कि 2 लाख बॉल 2 लाख बैट्समैन को फेंकी गई, 2 लाख बॉल 1100 बैट्समैन को फेंकी गई, ठीक है। और इस वजह से ये एक तरीके का नॉमिनल डेटा है बॉल के रिस्पेक्ट में, और इसलिए यहाँ पे एक एग्रीगेट वैल्यू आ गई सम। ओके, अगर हम जानना चाहें ऑन एन एवरेज हर बॉल पे बैट्समैन ने कितने रन बनाए, तो हम यहाँ पे ये एवरेज भी ला सकते हैं, ऐसे एवरेज। अब ये रिकॉर्ड कुछ अलग हो गया, अब ये रिकॉर्ड हो गया विराट कोहली ऑन एन एवरेज 1.2 रन बनाते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्राइक रेट की बात आ गई, आप समझ रहे हो बात? आंद्रे रसल का स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है, 1.7, यानी 172 का स्ट्राइक रेट है लगभग, बात करें तो यानी हर 100 गेंद अगर ये खेलेंगे तो 172 रन बना देंगे। ये बात समझ पा रहे कि नहीं आप? हाँ और इसको हम अरेंज करते हैं तो यहाँ देखिए कौन लोग आते हैं, ये डी स्टैनलेक हैं, कोई होंगे उमर गुल, जिन्होंने जो है पहले बनाया, RS सोधी, शाहिद अफरीदी, देश पांडे, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में आईपीएल खेला था, और मतलब जितनी भी बॉल्स वगैरह उन्होंने खेली और जितने भी रन बनाए उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट ऐसे अरेंज है। तो आप देखेंगे एवरेज के टर्म्स में ये सॉर्टिंग अलग हो जाएगी, सम के टर्म्स में ये सॉर्टिंग अलग हो जाएगी, ठीक है। और आप ऐसे बढ़ते से घटते क्रम में और घटते से बढ़ते क्रम में, कई लोग ऐसे हैं जो खेले, जैसे अर्शदीप सिंह अप टू 2020 जितने भी मैच ये खेले होंगे उसमें इनको कभी बैटिंग नहीं आई, इनके 0 रन है, ठीक है, या जो भी है। तो ये ऐसा है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से सॉर्ट करके देखते हैं। ये डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये बैट्समैन रन का ऑर्डर बढ़ते से घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये रन्स के असेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर यहां तक? यस आप लोग एक चीज बड़ी समझ रहे होंगे कि ये जिस तरह की स्टैटिस्टिक्स, जो एनालिसिस मैच देखते समय कई बार कमेंट्रिएटर्स जो है दिखाते हैं या ब्रॉडकास्टर्स दिखाते हैं, तो एक्चुअली में आप यहाँ अपने बैठ के टैबलो पे वो सब कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आगे अगर आईपीएल शुरू होगा तो मैं चाहूंगा कि आप लाइव बैठिए और जो वो स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए कि मैं निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, हम लोग मिलजुल के प्रैक्टिस करें, है ना? और तब तक के लिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे कुछ सवाल दूंगा। पहले तो हम लोग बेसिक चीजें समझेंगे, जितनी भी हम लोग हर तरह के ग्राफ बनाना ये सब हम लोग शुरुआत में समझेंगे। सो बाद में आपको मैं छोटे छोटे टास्क दूंगा। इन रियलिटी अगर हम देखें तो ये क्या है, बैट्समैन रन, राइट। और ये जो बैट्समैन रन है इसको मैं लेवल पे ले आता हूँ, अभी मैं ले आता हूँ, बाद में आपको मैं समझाऊंगा मैंने क्या किया। बट आप एक्चुअली में उस ग्राफ के ऊपर उस नंबर को दिखा भी सकते हैं।
जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो लेबल होता है, ये लेबल इसलिए होता है कि जो भी वैल्यू आप इसमें दिखाना चाहते हैं, जैसे बैट्समैन आगे दिखाना चाहते हैं, ये दिखा दिया। आप दिखाना चाहते हैं कि टोटल रन, एक उदाहरण दिखा रहा हूं, तो आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकली बैट्समैन रन ही हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये सब आगे समझ में आएगा। हम लोग आज, क्योंकि बहुत लोग पहली या दूसरी बार देख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी समझ में आएंगी, कुछ चीजें थोड़ी नहीं समझ में आएंगी। बट अगेन, जो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए अपने एंड से। टैब्लो पब्लिक को डाउनलोड कीजिए, फ्री है। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है आप हमें बताइए, इंस्टॉल करने में कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो रही है आप हमें बताइए। इंस्टॉल करने के बाद ये जो डेटा सेट है, ये डेटा सेट, हाँ, कई लोगों को ये डेटा सेट भी चाहिए होगा, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। कैगल एक वेबसाइट है। कैगल जो है डेटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको डेटा सेट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। कैगल पे आप जाके यहाँ आईपीएल डेटा सेट सर्च कर लीजिए, ऐसे ये इसलिए तो और अच्छा है। डाला ये 2008 से 2022 इसमें और ज्यादा अपडेटेड है, आई गेस आप इसको भी। और इसमें भी देखिए वही दो फाइल्स हैं, मैचेस और बॉल बाय बॉल, देख रहे हैं आप। भले ही दो साल का और डेटा आ गया, पर इसमें वही, तो इसमें हमें और ज्यादा अच्छी एनालिसिस मिलेगी, राइट। क्योंकि और ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस मिलेगी, जो हम आज की डेट से भी उसे मैच कर सकते हैं, एक्चुअल डेटा से उसे मैच कर सकते हैं। तो ये इसे यहाँ से बस डाउनलोड कीजिए। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरा अकाउंट है, मैं लॉगिन कर गया, गूगल से लॉगिन हो जाएगा और यहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिए। तो एक फाइल आ जाएगी, इसमें भी ऐसे आर्काइव है। और इसको मैं पहले तो चलो इसको पहले अनजिप कर लेते हैं। और ये आप सिंपल यहाँ से अनजिप कर लीजिए और इसका नाम रख लेते हैं IPL 2008-2022, ऐसा लिख लेते हैं। और ये देखिए वही दो फाइल। हम अब यहाँ पे दोबारा से टैब्लो को खोलते हैं, टैब्लो पब्लिक ओपन करने के बाद, ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यानी टेक्स्ट में खुलेंगी ये। तो यहाँ से आप टेक्स्ट में चले जाइए। यहाँ से अब की बार हम डाउनलोड्स में जाते हैं और डाउनलोड्स में जाके IPL ये वाले ओपन कर लेते हैं। किसी भी एक फाइल को आप चूज कर लीजिए, बिकॉज दोनों एक फोल्डर में वो चूज हो गई। यहाँ पे भी वही सारे कॉलम है, ID, सिटी, वही सेम डेटा है, बस दो अलग अलग साल का और बढ़ गया। और यहाँ से बॉल बाय बॉल को भी ज्वाइन कर देते हैं, सेम। और अब आप इस पे वही एनालिसिस कर सकते हैं। सो एवरीवन, आपको क्लियर है कि डेटा सेट कहाँ से मिलेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्या करना है, राइट। यहाँ पे भी हम वही जल्दी से वही एनालिसिस करते हैं कि बैट्समैन रन्स, इधर से बैट्समैन रन लेगा और इधर से इसमें उन्होंने उसे बैटर बोला है, बैट्समैन की जगह। और यहाँ पे 1492 लोग हैं, क्योंकि इन 2 साल में और भी नए प्लेयर्स आ गए और ऐसा ही आ गया। यहाँ पे भी कोहली है और ये 6634 रन इनके टोटल आ गए। फिर शिखर धवन है, फिर वार्नर है, फिर शर्मा है। तो इनके ये ज्यादा अपडेटेड डेटा है, इसे आप वहां से टैली भी कर सकते हैं। सो टैली करने के लिए ऐसे डालते हैं ये कोहली IPL रन। अब यहाँ पे आया है स्टैटिस्टिक्स, अब इन्होंने कुछ लोड हो रहे हैं। ये इन्होंने देखिए इस तरीके से बना, इसमें दिखा रहा है कैरियर 7263।
तो जितना, वही मैंने कहा कि कुछ डेटा जो है वो, क्योंकि 2022 तक का है, तो 2022 तक के आपको रन वहां पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप उस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं और मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो इतना टास्क आप कीजिए, ठीक है, और इतना टास्क करके मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत है।